हेलो बच्चों, देखिए आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री जो है ये एक अगला चैप्टर है और इंटरमीडिएट क्लास में ये चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो वर्ड्स है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है, जो इसमें ADSORB है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि दो वर्ड्स है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो एब्जॉर्प्शन वो होता है जो बल्क प्रोसेस होता है, यानी कि अपर एक लेयर पे होता है। ठीक है, वहां पर जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये सरफेस पर ही होता है। जैसे कि जो है मैंने चौक से इस पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो उधर नहीं जाएगा, सिर्फ ये अपर सरफेस पे। इसी तरह से जो है जैसे कपड़े पे डस्ट लग गया है तो अपर सरफेस पे है, ऊपर अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस और जैसे कि जो है किसी प्लास्टिक पेपर पे उस पानी डाला तो पानी ऊपर ही है, नीचे नहीं जाएगा। तो ये सब प्रोसेस क्या है, एडॉप्शन है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन वो होती है जो इनर प्रोसेस है, वॉल्यूम को पूरा क्रिएट करती है, वॉल्यूम को वो करती है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हमने जो है कोई चीज वाटर में डाली तो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल डाई है, डाई कपड़े में जो डाई है कपड़े डाले तो पूरा कपड़ा कलरफुल है, यानी पूरा कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया, तभी तो वो कलरफुल हो गया। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे चौक है, पानी में डाल दिया पूरा एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो वो चौक व्हाइट चौक थी, कलरफुल वाटर में डाला पूरा हो गई, डिप रही तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो भी क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये इनर प्रोसेस होती है, यानी कि जो है ये एब्जॉर्प्शन जो है ये इसके अपर सरफेस पर पाई जाएगी, इसके अपर पर, अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अपर पर ये रहेगी और जो ये इस पर ये बल्क प्रोसेस है। और ये क्या है, ये जब कोई चीज को जो है इस पर डालेंगे तो ये अपर सरफेस के साथ साथ ये इसके इनर में भी जाएगी। ठीक है, इनर में भी ये चीज जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसके अंदर तक जाएगा और ये सिर्फ अपर सरफेस पर ही रहेगा। तो ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी कि इनर प्रोसेस है ये। इनर प्रोसेस है। ठीक, तो ये रहा एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि जो अपर सरफेस पर हो, लाइक डस्ट है या फिर चौक है किसी चीज पर लगाया है, या फिर जो है किसी पेन से लिखा है वो अपर सरफेस पर ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो है वो अंदर तक हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लाइक स्पंज है, वाटर में डाल दिया तो पूरा स्पंज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से डाई कपड़ा है, उसको डाई में डाला है तो पूरा कपड़ा कलरफुल हो जाएगा। चौक है, उसको वाटर में डाला, कलरफुल वाटर में डाला है तो वो चौक पूरी कलरफुल हो जाएगी। तो ये सब क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक, जिसको कहते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट वो है प्रेरक जो किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। और जो पूरी रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है
तो वो कहलाती कैटालिसिस। ठीक है, तो इसको कैटालिसिस कहते हैं। यानी हिंदी में बताते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति के बढ़ जाए या घट जाए तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। और जब उस रासायनिक अभिक्रिया बढ़ रही है तो उसको कहते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, तो ये है उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट एंड एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, when a chemical reactions reactivity increase by a catalyst is known as positive catalyst, and the process of reactions is known as positive catalysis। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी उत्प्रेरण की वजह से बढ़ जाए तो उसको जो बढ़ रहा है उत्प्रेरण के वजह से बढ़ रहा है तो वो उत्प्रेरण पॉजिटिव उत्प्रेरण है, और वो जो अभिक्रिया है वो कैसी, वो पॉजिटिव उत्प्रेरक है। ठीक है, यानी कि when a chemical reactions reactivity increase by a catalyst पॉजिटिव इंक्रीज by, तो वो जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाती है। एंड रिएक्शंस रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग देन द रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिसिस। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या है, जैसे अमोनिया है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है अमोनिया। ये नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बन जाती है या अमोनिया गैस बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो ये प्लैटिनम क्या है, ये जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये जो है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी तरह जो है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। This is the positive catalyst and formed sulfur trioxide. Okay, sulfur trioxide. This is a positive catalyst. Positive catalyst when a sulfur dioxide reacted with oxygen and formed sulfur trioxide is known as positive catalyst because the catalyst is used vanadium pentoxide, which is a positive catalyst. This reaction is known as positive catalyst. Okay, तो देखिए तो ये रहा हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये क्या है, इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी तरह नेगेटिव कैटलिस्ट व्हेन रिएक्शंस रिएक्टिविटी डिक्रीज, rate of reactions decrease is known as negative catalyst, and the reactions processing reaction slowly processing reaction is known as negative catalysis। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति कम हो जाए तो उसको कहते हैं नेगेटिव उत्प्रेरक, और इस अभिक्रिया जो प्रोसेस में चल रही है उसको नेगेटिव कैटलिसिस बोलते हैं। ठीक है, when reactions reactivity will be decreased by a negative catalyst is known as negative
catalyst and the processing reaction, slowly processing reaction is known as negative catalysis. ठीक है, तो देखिए इसमें like hydrogen peroxide, in a decomposition of hydrogen peroxide and formed H2O and O2. ठीक है, H2O and O2, the reaction will be balanced. ठीक, तो ये डिकम्पोजिशन होगा decomposition. This is a negative catalyst. ओके, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है. ठीक, तो अब मैं आगे बता रही हूं. इसमें कैटलिस्ट में क्या है, इसमें प्रमोटर होता है एंड पॉइजन होता है, यानी कि जो रिएक्शंस को बढ़ाते हैं किसी प्रमोटर के जरिए. देखिए जैसे इसमें प्रमोटर एंड पॉइजन. ठीक है, तो प्रमोटर में देखते हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो chemical reactions, rate of reactions will be increased by a catalyst promoter. Catalyst promoter is known as promoter catalyst, and this reaction is called positive. इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट ही यूज हुआ है, तो पॉजिटिव कैटलिसिस कहलाएगा. ठीक है, तो when a reaction's reactivity will be increased by a positive catalyst is known as positive catalyst, and this reaction will be increasing process is known as positive catalysis. ठीक है, positive catalysis. For example, in a Haber process, ammonia's Haber process, when देखिए इसमें बताते हैं अमोनिया is reacted with hydrogen the form ammonia gas in the presence of Fe and molybdenum. This molybdenum is a promoter. ठीक है, this molybdenum is promoter because this molybdenum is enhance the reactivity of iron. This molybdenum is enhance the reactivity of iron, then the reaction will be increased. Rate of reactions will be increased. This process increased by the promoter. By the promoter. This reaction is which reaction? Is a positive reaction. ठीक है, positive catalyst. ठीक, तो reaction balance करते हैं. This, तो ये रहा हमारा in a Haber process. ठीक है, तो फिर से बता रहे प्रमोटर है. प्रमोटर उसे कहते हैं जब किसी रिएक्शंस के रेट और केमिकल रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाय प्रमोटर. जो प्रमोटर है वो जो भी उत्प्रेरक है उसको प्रमोट करता है. ये जो है, जो प्रमोटर है वो उसको प्रमोट करता है रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रमोटर. ठीक है, तो ये अमोनियस हैबर प्रोसेस में जो मॉलिब्डेनम है वो यूज होता है इस आयरन के रिएक्टिविटी
को इनहेंस करने के लिए, जिससे ये अमोनिया गैस तेजी से बनती है। ठीक है, तो ये रहा प्रमोटर। इसी तरह से पॉइजन, जब रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन will be decreased by a poison catalyst is known as poison catalyst, and the reaction will be slowing process is known as poison catalysis। ठीक है, तो यानी कि जो कैटलिस्ट के जरिए जो रिएक्शन स्लो हो जा रही है तो उसको पॉइजन कैटलिस्ट वहां पे वो प्रमोट करता है। जो कैटलिस्ट यूज हुआ है उस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को जो है वो इनहेंस करने के बजाय वो उसको स्लो करता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शंस वो स्लो हो जाती है, उसको कहते हैं पॉइजन। ठीक है, तो ये रहा आज का कैटलिस्ट टॉपिक। अब इसके आगे हम बताएंगे होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस टॉपिक, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसके आगे की वीडियो में बताएंगे कि होमोजेनस मीन्स होमोजेनस मतलब समान यूनिफॉर्म, तो उसको होमोजेनस कैटलिस्ट, एंड हेटेरोजेनस यानी कि असमान, तो उसको हेटेरोजेनस कैटलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे आगे की वीडियो में।